सामने एक बड़ा बगीचा था। उसके अंदर बहुत सारे बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। उस घर के आसपास का माहौल बहुत डरावना था। एक लड़का उसी घर के सामने खड़ा हुआ था। लड़के ने उस घर की डोरबेल बजाई और किसी के आने का इंतजार करने लगा। उस लड़के के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। मरने से पहले उसके माता पिता ने उसको उनके चचेरे भाई मिस्टर अल्बर्ट के पास रहने के लिए छोड़ दिया था। पर हैरानी की बात यह थी कि मिस्टर अल्बर्ट को अकेले रहना पसंद था। वह किसी से ज़्यादा मिलते जुलते नहीं थे। लड़की की डोरबेल बजाने के बाद मिस्टर अल्बर्ट ने घर का दरवाज़ा खोला और वह उसको देखकर खुश हुए। लड़की का नाम लकी था। फिर मिस्टर अल्बर्ट ने उससे कहा, तुम बहुत थक गए होगे, आओ चलो नाश्ता कर लो। फिर लकी ने कहा कि उसको अभी भूख नहीं लगी है। फिर बातचीत पर मिस्टर अल्बर्ट ने उस लड़की से पूछा, बेटा तुम कितने साल के हो, तुम्हारा क्या नाम है? फिर उस लड़के ने कहा कि मैं आने वाले जन्मदिन पर 12 साल का हो जाऊंगा। मिस्टर अल्बर्ट ने उस लड़के से उसकी जन्म तारीख पूछी और उसको खुश करने को कहा, पक्का तुम 12 साल के हो जाओगे ना? उसने कहा कि वह यह सब चीज़ें इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि वह यह सब बातें लिख कर रखते हैं ताकि उन्हें यह सब जरूरी तारीखें याद रहे। फिर मिस्टर अल्बर्ट ने अपने नौकर से कहा कि वह इसे मिसेस बंच के कमरे में ले जाएं। मिसेस बंच इस घर की सबसे खुश दिल इंसान हैं। लकी को मिसेस बंच से बात करके बहुत अच्छा लगा। मिसेस बंच 55 साल की थी और वह इस घर और मिस्टर अल्बर्ट के बारे में सब कुछ जानती थी। फिर मिसेस बंच ने लकी को इस घर के बारे में सारी जानकारी दी और अब लकी को इस घर में रहते हुए 2 महीने हो गए थे। एक दिन लकी मिसेस बंच के कमरे में बैठा हुआ इस घर के बारे में सोच रहा था। उसने मिसेस बंच से पूछा कि क्या मिस्टर अल्बर्ट अच्छे इंसान हैं? फिर मिसेस बंच ने कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में मिस्टर अल्बर्ट जैसा कोई अच्छा इंसान कभी नहीं देखा है। वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उन्होंने तुमसे पहले भी एक लड़की और एक लड़के को पाल पोस कर बड़ा किया है। फिर लकी ने कहा कि मुझे उनके बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बंच ने कहा, मैं लड़की के बारे में तो कुछ ज़्यादा नहीं जानती, लेकिन मिस्टर अल्बर्ट उस लड़की को एक दिन अपने साथ लाए थे और वह हमारे साथ 3 हफ्तों तक रही। लेकिन एक दिन वह सुबह अचानक ही कहीं चली गई। लकी ने कहा कि मुझे लड़के के बारे में कुछ बताओ। तो मिसेस बंच ने कहा कि मुझे पहले काम कर रहे नौकर ने उसके बारे में बताया था कि एक दिन उसे लाए थे और वह भी एक दिन कहीं चला गया था। वह कहाँ गया किसी को नहीं पता चला। उसी रात लकी ने एक सपना देखा कि वह इस घर की छत पर है। जब वह उस छत पर गया तो वहाँ एक पुराना बाथरूम था और उसका गेट शीशे का था। उस बाथरूम के अंदर एक लड़की लेटी हुई दिखाई दी और उसका शरीर बहुत गंदा सा दिखाई दे रहा था। उसके दोनों हाथ उसके सीने पर ही थे। लकी उसे देख रहा था। वह लड़की अचानक से रोने लगती है और उसके दोनों हाथ लकी की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर अचानक से लकी की आंखें खुल जाती है। उसने देखा कि वह उसी बाथरूम के सामने खड़ा है। फिर से हिम्मत जुटाकर उसी बाथरूम के अंदर देखने लगा। फिर उसे वहाँ पर कोई नहीं दिखा तो वह भागता हुआ अपने कमरे में आ गया। उसने अपने सपने के बारे में मिस्टर अल्बर्ट और मिसेस बंच को बताया तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा कि वह बाथरूम के दरवाजे पर पर्दे लगा दें। फिर कुछ दिनों तक लकी को कुछ और सपने नहीं आए। फिर एक दिन वह उठा तो उसने देखा कि मिसेस बंच उसका नाइट सूट सिल रही थी। फिर मिसेस बंच ने उससे कहा कि तुमने कपड़े बुरी तरह कैसे फाड़ लिए? लकी को नहीं पता था कि उसके कपड़े कैसे फटे। उसने देखा कि उसके कपड़ों पर लंबे लंबे नाखूनों के निशान थे। उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि कैसे आए, पर ऐसे निशान मेरे कमरे के दरवाजे पर भी हैं। फिर मिसेस बंच ने देखा कि वे निशान वहाँ पर थे, पर वह निशान बहुत ऊपर थे। फिर उसने कहा कि मिस्टर अल्बर्ट को यह मत बताना। फिर अगले दिन मिसेस बंच के कमरे में एक नौकर आया जो कभी कभी आता था। फिर उसने मिसेस बंच से कहा कि अगर मिस्टर अल्बर्ट को ड्रिंक चाहिए तो वह अपने आप जाकर ले, क्योंकि बेसमेंट में कुछ है, वह पता नहीं क्या है पर कुछ है। अब मैं वहाँ पर और नहीं जाऊँगा। फिर उसने लकी को देखा और उसने बात को बदल दिया और वह चला गया। अब लकी को आए हुए 6 महीने हो गए थे। एक दिन मिस्टर अल्बर्ट ने लकी से कहा कि बेटा आज शाम तुम मेरी लाइब्रेरी में आ सकते हो। रात को 11 बजे तुम आ जाना। यह बात किसी को भी नहीं बताना। यह बात सुनकर लकी बहुत खुश हो गया। उसने सोचा कि वे उसे आज क्या दिखाने वाले हैं। फिर रात को लकी लाइब्रेरी के दरवाजे पर आकर दरवाजे को खटखटाने लगा। फिर अंदर से आवाज़ आने लगी। थोड़ी देर तक कुछ आवाज़ आई, फिर वह अपने आप बंद हो गई। फिर दरवाज़ा अपने आप खुल गया। लकी ने देखा कि मिस्टर अल्बर्ट एक कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके बाएं और एक छेद था। उनके हाथों पर ना ही कुछ खून था और ना ही टेबल पर रखे चाकू पर था।
लकी ने देखा कि टेबल पर एक पन्ना पड़ा हुआ है और उसने पढ़ा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि हजारों साल पहले लोगों ने एक तरीका देखा जिससे वह इस दुनिया पर राज कर सकते हैं और उड़ सकते थे, पर यह एक जादू से हो सकता था। पर इसके लिए 3 जवान 15 साल के छोटे लड़कों के दिल निकालना पड़ेगा। मैंने पहले एक लड़के स्टेनेलो को 24 मार्च 1891 को मारा, फिर एक लड़की को 23 मार्च 1905 को मारा और आज रात 24 मार्च 1912 को जो मेरे लिए अपनी जान देगा वह लड़का मेरा भतीजा लकी है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि उनको किसने मारा। किताब ने मुझे बताया है कि उन बच्चों के भूत मेरा दिल लेने के लिए वापस आएंगे। लकी ने पढ़ना बंद कर दिया और वह अपने रूम में चला गया। आज कई साल हो गए मिस्टर अल्बर्ट को मरे हुए, पर किसी को नहीं पता कि उनको किसने मारा है। यह बात सिर्फ लकी को पता थी। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।